हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने लायक हैं अभी इस शेयर में। इसका रिसेंट प्राइस के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि आने वाले फ्यूचर में इसका प्राइस कितना हो सकता है। और एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो है उन्होंने यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में बताया है कि इसका टारगेट प्राइस कितना हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में। और एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मतलब ओवरऑल डिस्कशन होगा ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि अगर आपने किस प्राइस पे इसको खरीदा है और किस टारगेट तक इसके जाने की संभावना है। तो इस वीडियो में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लास्ट फ्राइडे के प्राइस के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। उसके बाद हम अपना आगे का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एनएसई की बात करें तो यहाँ पे आपको जो रिसेंट प्राइस रहा है फ्राइडे को वो रहा है 6 रुपये 70 पैसा। इसमें बहुत ही ज़्यादा उछाल देखा गया है। फ्राइडे को करीबन 7% से भी ज़्यादा उछाल देखने को यहाँ पे आपको मिला है। बहुत ही दिनों से इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही थी, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा था। और जैसे कि आपको स्टॉक मार्केट की हालत भी पता है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है हर एक शेयर में। लेकिन जैसे ही मार्केट में रिकवरी हुई वैसे ही इस शेयर ने बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला। करीबन 7% से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इसने काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। ओपन हाई और लो के बारे में बात करें तो ये जब शेयर ओपन हुआ था तो 6 रुपये 30 पैसे पर ओपन हुआ था। इसका लो भी यही था लास्ट फ्राइडे को। लेकिन फिर इसने अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई और फिर इसका जो हाई बना वो बना 6 रुपये 85 पैसे का। लेकिन जब मार्केट क्लोजिंग तक इसका जो प्राइस रहा वो रहा 6 रुपये 70 पैसे। इसके अगर वॉल्यूम की बारे में बात करें एनएसई पर तो वॉल्यूम ठीक ठाक देखने को मिला। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक ट्रेडिंग हुई थी इस शेयर में। अब बात करते हैं बीएसई की डेटा की। तो यहाँ पे बीएसई पे जो फ्राइडे को प्राइस रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड का वो था 6 रुपये 72 पैसे। इसके ओपन हाई और लो के बारे में बात करें तो ओपन हुआ था ये 6 रुपये 23 पैसे पे। यही इसका लो भी था बीएसई पर। फिर इसमें एक रिकवरी देखी गई जिसके साथ साथ इसका जो हाई बना 6 रुपये 84 पैसे का इसने हाई दिखाया। उसके बाद इसमें जब मार्केट क्लोजिंग हुई तो 6 रुपये 72 पैसे पे इसका प्राइस क्लोज हुआ। इसमें भी करीबन 7.5% के अराउंड आपको तेज़ी देखने को मिली थी। काफ़ी अच्छी बात है कि काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला हमें ऐसे शेयर में जिसकी मूवमेंट काफ़ी कुछ दिनों से रुकी हुई थी और जो इन्वेस्टर्स थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इस शेयर में हो रही थी लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, जिससे उन्हें लग रहा था कि इस शेयर में अब कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट में रिकवरी हुई वैसे ही इस शेयर ने काफ़ी ज़्यादा उछाल दिखाया और अपने इन्वेस्टर्स के अंदर एक फिर से उम्मीद जगा दी है कि इस शेयर का जो प्राइस है वो आने वाली फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आगे जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से टेक्निकल टर्म्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल रहा होगा। पिछले 3 महीने का चार्ट मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही होंगी कि बहुत कोई बड़ी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं है। लेकिन अगर हम पिछली कुछ कैंडल स्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो पिछली कुछ कैंडल स्टिक्स हैं वो रेड हो रखी थी और काफ़ी 4-5 आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक्स रेड होते हुए दिखाई दे रही होगी। फिर उसके बाद जो आपको एक ग्रीन यहाँ पे दिखाई दे रही है उसमें मतलब कि शार्प रिकवरी दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है जो एक पॉजिटिव साइन माना जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में इसमें थोड़ी सी रिकवरी हमें और देखने को मिलेगी, जिससे हमें पता चलता है कि इस शेयर का पोटेंशियल अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। थोड़े से और टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो अभी टेक्निकल इंडिकेटर शो कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में वो शो कर रहे हैं कि अब इसमें स्टॉक में बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पे हम RSI की बात करें तो RSI अराउंड 52 देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा सीधा इंडिकेटर ये है अभी इस शेयर में कोई बहुत ज़्यादा ना तो बियरिश मूवमेंट है ना बुलिश मूवमेंट है, मतलब ना ही कोई इसमें ओवरबॉट जोन में गया है ना ओवरसोल्ड जोन में गया है, न्यूट्रल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें ऐसी ही मूवमेंट फिर से देखने को मिलती है आने वाले वीक में तो इसमें फिर ये ओवरबॉट में भी जा सकता है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इसमें फिर से बन सकता है। बाकी टेक्निकल्स इंडिकेटर भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें शो कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली टेक्निकल इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं कि इसमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले वीक में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेजिस्टेंट और सपोर्ट लेवल की। जैसे कि अभी हमें लास्ट फ्राइडे इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली थी, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंट लेवल की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंट लेवल 3 दिखाई दे रही है कि अगर इसमें हमें अपवर्ड मूवमेंट आने वाले वीक में भी दिखाई देता है तो इसका शेयर प्राइस कहाँ कहाँ तक जा सकता है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो इसका टारगेट कितना बता रहे हैं आने वाले फ्यूचर का। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंट लेवल अगर 1 की बात करें तो अगर ऐसा ही मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो फिर इसका प्राइस जो है वो 6 रुपये 93 पैसे तक जा सकता है अगर इसमें पॉजिटिव चीज़ें होती रहीं। और अगर वो फिर मूवमेंट यही कंटिन्यू रहा तो फिर इसका टारगेट और भी आगे जा सकता है, जिसमें आपको रेजिस्टेंट लेवल 2 में पता चलेगा कि प्राइस 7 रुपये 17 पैसे तक जा सकता है अगर इसमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता रहा तो। और अगर सेम चीज़ कंटिन्यू रही तो फिर आपको इसका जो प्राइस है आने वाली कुछ दिनों में 7 रुपये 48 पैसे तक भी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें रही रेजिस्टेंट की। सपोर्ट लेवल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि अभी अपवर्ड मूवमेंट है तो सपोर्ट लेवल की बात ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपको मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट पर। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो कि बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा, तो इसने ट्राइडेंट लिमिटेड के टारगेट के बारे में बताया है कि आने वाले कुछ टाइम में टारगेट कितना हो सकता है ट्राइडेंट लिमिटेड का। तो जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग रेटिंग दी है ट्राइडेंट लिमिटेड को, कि मतलब हमें इस शेयर को अभी खरीदना चाहिए। और उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट करके आगे का जो टारगेट बताया है वो बताया है 8 रुपये का, कि मतलब ट्राइडेंट में हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा और इसका जो टारगेट प्राइस है वो जा सकता है 8 रुपये के अराउंड। तो जिन भी लोगों ने ट्राइडेंट लिमिटेड को कम शेयर प्राइस पे ख़रीदा था उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आती है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस दिखाई दे रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड में। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं जो निकल के आ रही थी ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से, उनका इफ़ेक्ट अब आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। और जैसे कि रेटिंग एजेंसीज भी इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हैं, वो उन सब का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जैसे कि टारगेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे कि 8 रुपये तक का टारगेट बता दिया गया है, तो आप सोच के चल सकते हैं कि आपको क्या इसमें आगे करना है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ट्राइडेंट लिमिटेड में प्रमोटर्स की जो स्टेक्स है वो करीबन 71% के अराउंड है। FIIs और DIIs की होल्डिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब कि प्रमोटर की इतनी ज़्यादा होल्डिंग है तो कुछ ना कुछ गेम प्लान तो होगा ही, कि मतलब इसके या तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाइक आने वाला है आने वाले फ्यूचर में, या फिर इस कंपनी में कुछ और धमाका होने वाला है, तभी प्रमोटर्स इसके स्टेक्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं। आपको ये पता ही होगा कि प्रमोटर ऐसे ही किसी भी कंपनी में अपना इतना ज़्यादा स्टेक्स होल्ड नहीं करते जब तक कि उन्हें कोई भी बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज़ दिखाई ना दे रही हो। जैसे कि आपको पता होगा कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में से भी प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम करना स्टार्ट कर दिया है। तो वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा होल्डिंग है प्रमोटर्स की, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चीज़ और एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू की बात करें तो जैसा कि प्रेडिक्टेड था ऑलरेडी कि जून के महीने में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो कम होगी ही होगी, क्योंकि कोविड की वजह से हर एक के बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, तो इसके पे भी पड़ गया है। तो ये तो एक कोई भी हर बिजनेस में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं देंगे, इसका ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी वैसे ही इसके बिजनेस भी पुरानी तरीके से चलने लगेगा। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई थी कोरोना से पहले। अब ये सब तो हो गई टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, आने वाले टारगेट्स, ये सब चीज़ों की बातें।
अब यहाँ पर जो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है वो डिस्कस कर लेते हैं और जानते हैं कि उसका ट्राइडेंट लिमिटेड पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक रिपोर्ट शो कर रहा हूँ, JCMR की रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने जो टॉवल का बिजनेस है उसके बारे में एनालिसिस करके बताया है और उन्होंने बताया है कि आने वाले फ्यूचर में इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बिजनेस का, और जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं इसके बिजनेस में उन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और किस प्रॉपर सेगमेंट में कितनी ग्रोथ आने वाली है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिख रहा होगा, इसमें जो सेगमेंटेड किया गया है उसमें जो मेन रीज़न निकल के आ रहा है वो दो चीज़ों का निकल के आ रहा है, प्रीमियम सेगमेंट का और मिड रेंज सेगमेंट का। आने वाले जो ग्लोबल बिजनेस है टॉवल का वो इन दो रीजन में ही बटके रह जाएगा और इन दो रीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जैसे कि आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा दूँ कि जो ट्राइडेंट है वो इन ही दो सेगमेंट में डील करती है, प्रीमियम रेंज में और मिड सेगमेंट में। मतलब टॉवल का बिजनेस आपको पता होगा कि ट्राइडेंट टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ करती है और उसमें इन्हीं दो सेक्टर्स में ये प्रॉपर इसका इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैसे कि प्रेडिक्शन करी जा रही है कि इसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हाइक देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, जिसकी वजह से ट्राइडेंट के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी और ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट के साथ साथ इसके शेयर प्राइस पे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट के थ्रू एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि अभी जो सेल्स के डेटा आए थे उसकी वजह से आपको यहाँ पे निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आने वाले कुछ क्वार्टर में आपको इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको इस शेयर में बने रहना है या फिर निकल जाना है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करके बता दी हैं ट्राइडेंट के बारे में, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, शेयर प्राइस प्रेडिक्शंस और बिजनेस की ग्रोथ मॉडल भी आपको दिखा दिया है। अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी आई थिंक कि आपको इस शेयर में बने रहना है या फिर निकल जाना है, और आपको ये भी आइडिया मिल गया होगा कि इसमें कितनी ज़्यादा प्रॉफिट आने वाले फ्यूचर में हो सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने अकॉर्डिंग ही लें, किसी की इन्फ्लुएंस में आके अपने डिसीजंस को चेंज ना करें, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपके ही होंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।